आज हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड से हमें अपना जो बैंक खाता है वो ऑनलाइन कैसे जोड़ना है। आज की डेट में सरकार की तरफ से किसी भी सरकारी योजना का पैसा जब आपको दिया जाता है, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, तो ये जो पैसा है सरकार आप सभी के बैंक खाते में ना भेज करके आपके आधार नंबर पर सेंड करती है। अब आधार नंबर अगर आपका जो बैंक खाता से लिंक होता है तो ये जो पैसे हैं टाइमली आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में आती है जिनका जो आधार कार्ड है वो बैंक खाते से लिंक नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है कि आपका आधार कार्ड अकाउंट से लिंक है या नहीं लिंक है। इसके लिए ब्राउजर अपना ओपन करना है और यहां पर हमें सर्च करना है NPCI। तो हमारे सामने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब जैसे कि हमें चेक करना है कि हमारे आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, तो ये पोर्टल अभी गवर्नमेंट का नया पोर्टल है जहां से आप ये जान सकते हो और लिंक करने की जरूरत है तो लिंक भी कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर सेकेंडरी जो मेनू मिलेगा, यहाँ पर आपको कंज्यूमर का एक ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबल BASE वाला। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आपको बैंक खाता अपने आधार से जोड़ना है या फिर उसका स्टेटस जानना है, हिस्ट्री जानना है, कब कब किस खाते के अंदर पैसे आए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो मैं आपको लिंक करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि लिंक हमारा खाता है या नहीं है, इनएक्टिव है, क्या स्टेटस है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैपिंग स्टेटस का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है, जो कैप्चा कोड दिखेगा इसे सेम आपको फिल करना है और चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और कंफर्म की टैब पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ चुका है। आपका जो आधार है वो किस बैंक अकाउंट के साथ में लिंक है, लिंक भी है या नहीं लिंक है, यहाँ पर आपको जानने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे इनेबल फॉर DBT यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि पहले से हमारा बैंक खाता लिंक है। यहाँ पर कौन सा खाता लिंक है, इंडियन बैंक का जो हमारा अकाउंट है वो लिंक है। यहाँ पर अगर फ्लैग में यस या फिर नो मेंशन किया गया है, जैसे कि वाई मेंशन किया गया है, तो ऐसे में क्या है कि आपकी जो बेनिफिट है इसी खाते के अंदर आने वाले हैं। अगर यहाँ पर नो मेंशन होता है तो कुछ लिंकिंग के अंदर इश्यू हो चुका है, या फिर यहाँ पर डिसेबल फॉर DBT भी यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर जो भी स्टेटस होगा आपके केस में जानने को मिल जाएगा। लिंक नहीं होगा तो उस केस में कोई डिटेल यहाँ पर नहीं आएगी, फिर आपको लिंक करना होगा। कैसे लिंक किया जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आधार सीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है आधार नंबर मांगा जाएगा, हमने यहाँ पर इंटर किया है। रिक्वेस्ट के सेक्शन में आना है, यहाँ पर जैसे कि हम लिंक करना चाहते हैं तो सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में योर बैंक के सेक्शन में आना है, यहाँ पर बैंक की एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आपका खाता जिस भी बैंक के अंदर है यहाँ पर आपको चूज करना है। तो यहाँ पर मैंने पंजाब नेशनल बैंक जो नया खाता हमारा है PNB के अंदर है सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, इसीलिए मैंने स्टेटस पहले आपको दिखाया था कि अगर आपका जो बैंक खाता है वो आधार से पहले से लिंक है तो उस केस में दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, या फिर लिंक नहीं है तो यहाँ पर फ्रेश सीडिंग वाला जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि हम पहली बार लिंक कर रहे हैं तो फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहले से अगर लिंक है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक है सेम बैंक विद अनदर अकाउंट। तो जैसे कि हमारा जो खाता है, जैसे कि पहले इंडियन बैंक का शो कर रहा था, उसी बैंक के अंदर कोई दूसरा खाता नंबर है सेम ही बैंक के अंदर, अगर लिंक करना है तो वो इस पे टैप करके आप शिफ्ट करोगे। ठीक है। इन केस जैसे कि आपका खाता पहले दूसरी बैंक के अंदर था, अभी आपने कोई दूसरा बैंक खाता खुलवा लिया है, आपको शिफ्ट करना है, तो इसमें क्या करोगे, फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है मूवमेंट वाला, इस पे आपको टाइप करना है। तो जैसे कि हमारा इंडियन बैंक का खाता था तो हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं PNB में, तो इसके लिए हमने लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके बाद में हम अपना जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे। कंफर्म के सेक्शन में आकर के आपको रिपीट अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करना है बाय सबमिटिंग माय आधार डेटा, इस ऑप्शन पे टैप करना है और इसके बाद में कैप्चा कोड दिखेगा, ये यहाँ पर आपको सेम इंटर करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा, इसको स्क्रॉल करना है, एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे फोन पर एक OTP आएगा, ये जो रिक्वेस्ट है इसको सबमिट करने के लिए। ये काम करने के लिए आपके बैंक खाते से आपका जो आधार है वो लिंक होना चाहिए, क्योंकि घर बैठे आप ये काम कर रहे हो तो इसलिए आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने OTP इंटर कर दिया है, कंफर्म की टैब पे क्लिक करेंगे। मेरे केस में जैसे कि यहाँ पर पॉपअप आ चुका है, बताया जा रहा है कि आप इंडियन बैंक का जो खाता है उसकी जगह शिफ्ट करके पंजाब नेशनल बैंक का नया खाता आप जोड़ना चाहते हो अपने आधार कार्ड से, तो सहमत हैं, कंफर्म की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमने जो रिक्वेस्ट अभी दी थी
नया बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से जोड़ने की, वो यहाँ पर सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। अब इसका जो स्टेटस है यहाँ पर वैसे तो दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। पहले जैसे कि इससे पहले जस्ट मैंने चेक किया था, 5 मिनट ही बीते होंगे, और तब आपने देखा था इंडियन बैंक का जो खाता है वो लिंक हुआ था। लेकिन अभी जो नया खाता हमने अभी जोड़ा है वो है पीएनबी का। तो इसको स्टेटस जानने के लिए हमें क्या करना है, आधार मैपिंग स्टेटस की टैब पे क्लिक करना है, अपना आधार नंबर दर्ज करना है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है और चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर दर्ज करना है, कंफर्म की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारे सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ चुका है। आप देखोगे कि अभी जस्ट हमने आज ही की डेट में रिक्वेस्ट सबमिट करी है, लास्ट अपडेट डेट यहाँ पर मेंशन करी है, और हमारा जो खाता है जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट हमने यहाँ पर लिंक किया है तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आप बिना बैंक जाए घर बैठे अपने आधार कार्ड से अपना जो बैंक खाता है वो जोड़ सकते हो। यहाँ पर ये जो लिंकिंग का काम है पूरी तरीके से हो चुका है, 5 मिनट के अंदर ही लिंक हो चुका है। सरकार अब जो भी बेनिफिट भेजेगी आप सभी के इसी नए खाते के अंदर आने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यूआईडीआई का जो पोर्टल है जहां से जो गवर्नमेंट पैसे भेजती है वहां पर भी आपको स्टेटस जानने को मिल जाएगा। माय आधार यहाँ पर सर्च करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलता है बैंक आधार सीडिंग का, इस ऑप्शन पे अगर हम टाइप करेंगे आधार नंबर मांगा जाएगा, कैप्चा कोड सेम यहाँ पर एंटर करना है, लॉग इन विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ओटीपी आपके फोन पर आएगा, इसको दर्ज कर लेना है और देन आपको बैंक सीडिंग स्टेटस की टैब पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से पंजाब नेशनल बैंक का जो खाता है जो हमने जस्ट अभी लिंक किया है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। हमने अभी जस्ट पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट लिंक किया है और वो यहाँ पर पोर्टल पर भी रिफ्लेक्ट हो चुका है, एक्टिव स्टेट के अंदर है, और अभी जस्ट हमने अपडेट किया तो डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते से ऑनलाइन तरीके से जोड़ सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।